हेलो फ्रेंड्स, क्या आप जानते हो कि निमोनिया कितनी सीरियस बीमारी है। जब बच्चों को निमोनिया होता है तो उनकी हालत बहुत सीरियस हो जाती है। निमोनिया के कारण हर साल दुनिया भर में हजारों बच्चों की मृत्यु हो जाती है। क्या आपको यह पता है कि यह बीमारी बच्चों सहित वयस्क लोगों को भी हो सकती है? जी हाँ, यह सच है। निमोनिया एक गंभीर बीमारी है। इस रोग में फेफड़ों में सूजन आ जाती है, फेफड़ों में पानी भर जाता है। अगर सही समय पर इसके लक्षण नहीं पहचाने जाते हैं और इसका इलाज नहीं किया जाता है तो इसकी वजह से मौत भी हो सकती है। तो क्या आप निमोनिया के लक्षणों के बारे में जानते हैं? आज के इस वीडियो में हम लोग निमोनिया क्या है, निमोनिया के लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है और क्या घरेलू उपचार है और क्या परहेज है, इसके बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो मेरा चैनल हेल्थ इफेक्ट्स विद डॉक्टर पूनम। सबसे पहले जानते हैं कि निमोनिया क्या है। व्हाट इज़ निमोनिया? निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक इन्फेक्शन है। यह मुख्य रूप से वायरस या जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है। यह बैक्टीरिया, वायरस अथवा पैरासाइट्स के कारण भी हो सकता है। इसके अलावा निमोनिया सूक्ष्म जीव, कुछ दवाओं और अन्य रोगों के संक्रमण से भी हो सकता है। अब जानते हैं सिम्टम्स ऑफ निमोनिया यानी कि निमोनिया के लक्षण। निमोनिया होने पर लक्षण कैसे होते हैं? निमोनिया होने पर फ्लू जैसे लक्षण महसूस होते हैं। ये लक्षण धीरे धीरे या फिर तेज़ी से विकसित हो सकते हैं। निमोनिया का मेन जो लक्षण है वो है खांसी। रोगी कमज़ोर और थका हुआ महसूस करता है। बलगम वाली खांसी से ग्रस्त होना, रोगी को बुखार के साथ पसीना और कंपकंपी भी हो सकती है। रोगी को सांस लेने में कठिनाई होती है या फिर वो तेज़ी से सांस लेने लगता है। सीने में दर्द रहना, बेचैनी महसूस होना और भूख का कम लगना, ये सब निमोनिया के लक्षण हैं। अब निमोनिया के जो लक्षण हैं वो बच्चों में कैसे होते हैं? छोटे बच्चों में निमोनिया के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, चलिए जानते हैं। छोटे बच्चों को बुखार के साथ पसीना व कंपकंपी होने लगती है। जब बच्चों को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो तब हो सकता है कि ये निमोनिया के लक्षण हो। वह अस्वस्थ दिख रहा हो अगर आपको, और उसको भूख नहीं लग रही हो यानी वो खाना नहीं खा रहा है, तो ये भी निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं। अब जानते हैं कि निमोनिया के टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के निमोनिया हैं। निमोनिया दरअसल 5 टाइप्स के होते हैं, यानी फाइव टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार के निमोनिया होते हैं। यह सबसे पहले है बैक्टीरियल निमोनिया। बैक्टीरियल निमोनिया विभिन्न बैक्टीरिया जैसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है। यह तब होता है जब शरीर कमज़ोर हो जाता है, किसी तरह की बीमारी होती है, पोषण की कमी, बुढ़ापा आदि में बैक्टीरिया से ग्रस्त होने पर निमोनिया हो सकता है। बैक्टीरियल निमोनिया सभी उम्र को प्रभावित कर सकता है। अब जानते हैं वायरल निमोनिया। इस प्रकार का जो निमोनिया होता है वो इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू सहित विभिन्न वायरल के कारण होता है। यदि आपको वायरल निमोनिया है तो बैक्टीरियल निमोनिया होने की अधिक संभावना हो सकती है। अब है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। माइकोप्लाज्मा निमोनिया के कुछ अलग लक्षण होते हैं। ये माइकोप्लाज्म निमोनिया नामक जीवाणु के कारण होता है। अब आता है एस्पिरेशन निमोनिया। इस प्रकार का जो निमोनिया है वो किसी भोजन, तरल पदार्थ या धूल से होता है। निमोनिया के इस प्रकार को कभी कभी ठीक करना मुश्किल हो जाता है। अब आता है फंगल निमोनिया। ये विभिन्न स्थानों या अन्य कारणों जैसे फंगस से होता है। निमोनिया के क्या कारण हैं, चलिए जानते हैं निमोनिया के कॉजेज। निमोनिया होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या अन्य जीवों से निमोनिया हो सकता है। कई प्रकार के जीवाणुओं से निमोनिया हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में निमोनिया करने वाले जीव, बैक्टीरिया या वायरस का पता परीक्षण से भी नहीं लग पाता है। अब चलिए जानते हैं कि निमोनिया के घरेलू उपचार करने के लिए क्या किया जाता है। निमोनिया का घरेलू इलाज करने के लिए कुछ उपाय होते हैं, जैसे कि निमोनिया का घरेलू इलाज लहसुन से किया जा सकता है। 1 कप दूध में 4 कप पानी डालें, इसमें आधा चम्मच लहसुन डालकर उबाल लें। उबलने के बाद यह जब चौथाई रह जाए तो दिन में 2 बार सेवन करें। भाप से निमोनिया का उपचार कर सकते हैं। भाप लेने से संक्रमण में कमी आती है, इससे रोगी को सांस लेने की क्षमता भी बेहतर होती है। भाप से खांसी कम होती है और छाती की जकड़न भी दूर होती है। सरसों के तेल से निमोनिया का इलाज। सरसों के गुनगुने तेल में हल्दी का पाउडर मिलाएं, इससे अपनी छाती पर मसाज करें, इससे निमोनिया से बचाव होता है, यह लाभ पहुंचाता है।
निमोनिया के घरेलू इलाज में हल्दी काफ़ी उपयोगी होती है। हल्दी भी सांसों की तकलीफ को दूर करने में मददगार होती है। यह कफ को कम करती है। दिन में 2 बार गर्म दूध में हल्दी पाउडर डालकर सेवन करें। आधा चम्मच हल्दी और चौथाई चम्मच काली मिर्च पाउडर को 1 गिलास गुनगुने पानी में मिला लें। दिन में 1 बार इसका सेवन जरूर करें। निमोनिया के बचाव के लिए तुलसी का सेवन जरूर करें। तुलसी के पत्तों के रस में ताजी पिसी काली मिर्च मिलाएं। हर 6 घंटे बाद इसका सेवन करें। यह आपको निमोनिया से राहत पहुंचाने में मदद करेगा। पुदीना का सेवन कर निमोनिया का इलाज। पुदीना जलन और बलगम को कम करता है। पुदीने की ताज़ा पत्तियां लेकर चाय बनाएं। ये निमोनिया की दवा के रूप में काम करती है। निमोनिया का घरेलू इलाज में गाजर का सेवन कर सकते हो। गाजर के जूस में कुछ लाल मिर्च डालकर पी सकते हैं। ये दोनों ही निमोनिया के इलाज के लिए मददगार होती हैं। बेहतर लाभ के लिए किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से आप मिल सकते हैं। निमोनिया के उपचार में मेथी से लाभ। 1 कप पानी में मेथी के दाने, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, एक लहसुन की कली और थोड़ी सी काली मिर्च डालें। इसे 5 मिनट तक उबाल लें। इसमें आधा चम्मच शहद भी मिला लें। दिन में 3 से 4 बार इसका सेवन करें। निमोनिया के इलाज में तिल से फ़ायदा। 1 कप पानी में 1 चम्मच तिल को उबालें। इसे छान कर 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा नमक मिला लें। इस मिश्रण का रोज़ सेवन करें। निमोनिया के उपचार करने के लिए लौंग का प्रयोग। लौंग को भून कर पीस लें। आधे से 1 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ रोज़ 3 से 4 की मात्रा में चटाएं। इससे चमत्कारिक लाभ होगा। निमोनिया से बचाव के लिए हींग का उपयोग कर सकते हैं। 2 रत्ती हींग एक मुनके में भरकर रोगी को कुछ दिन खिलाते रहे। इससे निमोनिया अवश्य ठीक होगा। निमोनिया का घरेलू इलाज करने के लिए कुछ अन्य उपाय इस तरह हैं, यानी कि निमोनिया के दौरान सब्जियों के जूस जैसे कि गाजर का जूस, पालक जूस, चुकंदर का जूस, खीरे का जूस और अन्य सब्जियों के जूस आपकी सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। खांसी ठीक करने के लिए 1 गिलास पानी में आधा चम्मच नमक डालकर गरारा करें। इसकी मदद से आपके गले में मौजूद बलगम और जलन कम होगी। 1 कप कॉफ़ी लेने से सांसों की तकलीफ दूर हो जाती है। निमोनिया के दौरान आपका खान पान कैसा होना चाहिए? अपने सामान्य आहार को बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि ठीक होने के लिए संतुलित भोजन करना जरूरी है। रोज़ 6 से 8 गिलास पानी पीना चाहिए। रोज़ हरी पत्तीदार सब्जियां और फलों का सेवन करना चाहिए। दही, मिल्क शेक आदि डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करें। मीट, मछली या अंडे के हल्के भोजन का सेवन करें। अच्छे से पकाई हुई सब्जियों का सेवन करें। निमोनिया के दौरान आपकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए? निमोनिया किसी भी मौसम में हो सकता है, लेकिन सर्दी के मौसम में इसकी आशंका ज़्यादा बढ़ जाती है। बच्चों को उतने ही कपड़े पहनाएं जिससे उनका शरीर गर्म रहे। अगर एंटीबायोटिक दी जाती है तो पूरा कोर्स करें, नहीं तो बीमारी वापस आ सकती है। इंडोर पोल्यूशन, यानी कि घर के अंदर या आसपास जो इंडोर पोल्यूशन है उसको कम करके और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए। वैक्सीन लगवाकर निमोनिया को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। सीने पर विक्स लगाने से भी राहत मिलती है। 2 साल से छोटे बच्चों और 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को टीका जरूर लगवाएं। छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, उन्हें सर्दी से बचाएं और धूप में जरूर रखें। मौसम के बदलाव के दौरान खुद का ध्यान जरूर रखिए। निमोनिया के दौरान क्या परहेज करना चाहिए? वो अवॉइड दीज निमोनिया डिजीज़। निमोनिया होने पर आपको इन बातों से परहेज करना चाहिए। अगर किसी को खांसी है तो उससे थोड़ा दूर रहे। खांसते समय मुंह पर रुमाल रखें ताकि मुंह से कीटाणु निकलकर दूसरों पर हमला ना करें। अगर बच्चे को खांसी है तो पूरी तरह ठीक होने तक स्कूल ना भेजें ताकि दूसरे बच्चों को इन्फेक्शन ना हो। रोगी जिन आहारों के प्रति एलर्जिक है उसे रोगी को ना दें। शक्कर व शक्कर के उत्पाद और अत्यंत मीठे फलों से परहेज रखें। शीतल पेय या खाद्य पदार्थों और व्यावसायिक रूप से प्रोसेस्ड आहार का सेवन ना करें। वे सभी आहार जिनमें बनावटी पदार्थ जैसे कि कलर्स इत्यादि मिलाए गए हों उनका सेवन ना करें। दूध और डेयरी उत्पाद का सेवन कम करें, क्योंकि ये शरीर में सबसे ज़्यादा बलगम बढ़ाते हैं। ज़्यादा पोल्यूशन यानी प्रदूषण वाली जगहों पर जितना हो सके कम जाए या फिर ना जाए। स्मोकिंग, धूम्रपान ना करें और ना ही अपने पास किसी को स्मोकिंग करने दें। खुद को ढक कर रखें। बहुत ठंडी चीज़ें ना खाएं। कॉफ़ी और अन्य कैफीन युक्त उत्पादों का सेवन ना करें। निमोनिया रोग को जल्दी ठीक
नहीं होने का जल्दी ठीक नहीं होने का क्या कारण हो सकता है? चलिए जानते हैं। निमोनिया एक गंभीर रोग है। ये फेफड़ों से जुड़ा है। एक संक्रामक रोग है। इसमें सर्दी, जुकाम, बुखार इत्यादि अनेक लक्षण देखने को मिलते हैं। इसमें रोगी को खास ध्यान रखना चाहिए। आयुर्वेदिक उपायों को रोज करते समय परहेज का खास ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा मसालेदार, ठंडी और बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। यदि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को सही तरीके से परहेज के साथ नहीं किया जाए तो रोगी को फ़ायदा नहीं मिलता है। क्या निमोनिया मौसम के बदलाव के कारण भी हो सकता है? जी हाँ, मौसम के बदलाव के कारण निमोनिया हो सकता है। बदलते मौसम के साथ वातावरण एवं हमारे शरीर के तापमान में बदलाव आता है। ठंड में रहने, खाने या पीने से भी निमोनिया हो सकता है। अब जानते हैं कि निमोनिया किस उम्र वर्ग के लोगों को होता है। बुखार या जुकाम होने के बाद निमोनिया होता है। खासकर 5 साल से छोटे बच्चों और 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को निमोनिया होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कम होती है। निमोनिया के कारण दूसरी कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, चलिए जानते हैं। निमोनिया का सही समय पर अगर इलाज नहीं कराया गया तो ये बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, जैसे कि रोगी के फेफड़ों से खून में प्रवेश करने वाले जीवाणु बाकी अंगों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे बाकी अंगों के काम में समस्याएं आ सकती हैं। यदि रोगी का निमोनिया गंभीर है तो उसे सांस में अपर्याप्त ऑक्सीजन लेने में परेशानी हो सकती है। स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि रोगी को अस्पताल में भर्ती होना पड़े, सांस लेने की मशीन जैसे वेंटिलेटर आदि का प्रयोग करना पड़े। निमोनिया के कारण फेफड़ों की परतों के बीच पतली जगह में तरल पदार्थ का निर्माण हो सकता है। यदि द्रव्य संक्रमित हो जाता है तो उसे चेस्ट ट्यूब के माध्यम से या सर्जरी से निकलवाना पड़ सकता है। निमोनिया से ग्रसित रोगी के फेफड़ों में फोड़ा हो जाता है, जिससे आमतौर पर एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक किया जाता है। कभी कभी ड्रेनेज करने के लिए लंबी सुई या ट्यूब की आवश्यकता होती है। निमोनिया होने पर डॉक्टर से कब संपर्क करना चाहिए, चलिए जानते हैं। अगर आपकी स्थिति जैसे कि जब रोगी 60 वर्ष की आयु से अधिक उम्र के हो तब आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। जब रोगी का बीपी सिस्टोलिक 140 से अधिक और डायस्टोलिक 90 mmHg से कम हो, जब रोगी की सांस तेज चल रही हो, जब सांस को लेने में सहायता की आवश्यकता हो, रोगी का तापमान सामान्य से कम हो, रोगी के हृदय की गति 50 से नीचे या फिर 100 से ऊपर हो तो आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। बच्चों को निमोनिया होने पर डॉक्टर से कांटेक्ट कब करना चाहिए, चलिए जानते हैं। कुछ बच्चों में निमोनिया गंभीर रूप ले लेता है। बच्चों को अस्पताल में उपचार की ज़रूरत होती है। जब बच्चा तेज और कम गहरी सांस ले रहा हो तब आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। जब बच्चे ने पिछले 24 घंटों में अपनी सामान्य मात्रा की आधी मात्रा के बराबर तरल पदार्थों का सेवन किया हो, सांस फूलना, सांस लेने पर मोटी सीटी जैसी आवाज़ आना, जब उसके होंठ और अंगुलियों के नाखून नीले होने लगते हैं, तब आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हो। अब जानते हैं कि निमोनिया की रोकथाम कैसे कर सकते हैं। रोकथाम में टीकाकरण, पर्यावरणीय उपाय और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का उपयुक्त उपचार शामिल है। यह माना जाता है कि उपयुक्त रोकथाम वाले उपाय वैश्विक रूप से स्थापित किए जाते तो बच्चों में मृत्यु दर 4 लाख से कम किया जा सकता था, और यदि वैश्विक रूप से उपयुक्त उपचार उपलब्ध होते तो बचपन में होने वाली मौतों से 6 लाख से कम किया जा सकता था। टीकाकरण कुछ बैक्टीरिया और वायरस जनित निमोनिया के विरुद्ध बच्चों तथा वयस्कों दोनों में रोकथाम करता है। इन्फ्लुएंजा टीकाकरण इन्फ्लुएंजा ए एंड व बी के विरुद्ध सबसे अधिक प्रभावी है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन 6 और अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति के लिए वार्षिक टीकाकरण की अनुशंसा करता है। स्वास्थ्य सेवा कार्यकर्ताओं का टीकाकरण उनके रोगियों के बीच वायरस जनित निमोनिया के जोखिम को कम करता है। जब इन्फ्लुएंजा का प्रकोप होता है तो एमांटाडाइन और रिमेंटाडाइन जैसी दवाइयाँ स्थितियों की रोकथाम करने में सहायता करती है। यह अज्ञात है कि जानमावीर और ओसेल्टामिवीर प्रभावी है या नहीं, और ऐसा इसलिए क्योंकि ओसेल्टामिवीर बनाने वाली कंपनी ने परीक्षण आंकड़ों को स्वतंत्र विश्लेषण के लिए जारी करने से मना कर दिया है। हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के विरुद्ध टीकाकरण के अच्छे साक्ष्य उपलब्ध हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के विरुद्ध बच्चों को टीकाकरण प्रदान करने से वयस्कों में इसके संक्रमण में कमी आई है, क्योंकि कई सारे वयस्क इस संक्रमण को बच्चों से ग्रहण करते हैं। एक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया टीका वयस्कों के लिए उपलब्ध है और हमलावर निमोनिया रोग के जोखिम को कम करता पाया गया है। अन्य वे टीके जिनमें निमोनिया के विरुद्ध रक्षा प्रदान करने की क्षमता है उनमें पर्ट्यूसिस, वेरिशेला और
चेचक के टीके शामिल हैं। कुछ अन्य उपाय है जैसे कि धूम्रपान अवसान और घर के भीतर लकड़ी या गोबर के साथ खाना पकाने से होने वाला भीतरी वायु प्रदूषण कम करना दोनों ही अनुशंसित है। धूम्रपान अन्य रूप से स्वस्थ वयस्कों में न्यूमोकोकल निमोनिया के लिए सबसे बड़ा अकेला जोखिम होता है। हाथों की स्वच्छता और अपनी बाह पर खांसना प्रभावी रोकथाम उपयोग हो सकता है। बीमार लोगों द्वारा शल्य क्रिया मास्क पहनना बीमारी को रोक सकता है। अंतर्निहित बीमारियों जैसे कि HIV, एड्स, डायबिटीज, मेलाइटिस और कुपोषण का उपयुक्त उपचार निमोनिया के जोखिम को कम कर सकता है। 6 माह से कम उम्र के बच्चों को माँ के दूध का आहार देना रोगों की गंभीरता और जोखिम दोनों को कम करता है। HIV, एड्स से पीड़ित लोगों और CD4 की गिनती 200 सेल्स पर UL से कम वाले लोगों में ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोन एंटीबायोटिक निमोसिस्टिस निमोनिया के जोखिम को कम करता है और उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है जिनमें प्रतिरक्षा की कमी है लेकिन HIV नहीं है। समूह B स्ट्रेप्टोकोकस और क्लामीडिया ट्रैकोमेटोसिस के लिए गर्भवती महिलाओं का परीक्षण और आवश्यकता पड़ने पर एंटीबायोटिक उपचार का प्रबंधन करना शिशुओं में निमोनिया की दर को कम करता है। माँ से बच्चों को HIV संक्रमण से बचाना भी कुशल हो सकता है। नवजात के मुंह और गले का मेकोनियम चिन्हित एमनियोटिक तरल से चूषण करने से एम्पायरेशन निमोनिया की दर में कमी नहीं पाएगी और ऐसा करना संभावित क्षति उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार यह अभ्यास अधिकतर परिस्थितियों में अनुशंसित नहीं है। कमजोर बुजुर्गों में अच्छी मुंह की स्वास्थ्य देखभाल एस्पिरेशन निमोनिया के जोखिम को कम कर सकता है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निमोनिया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।